बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरुहु नुनक्किसुहु फिल खल्क़ि अफ़ला याक़िलून वमा अल्लमनाहु अश्शिअरा वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे दस्ते गैब का आसान और मुजर्रब अमल बहुत बेहतरीन अमल है और बहुत पावरफुल अमल है। और आज लोगों के मसले मसाइल जो इसी ताल्लुक़ से है कि लोग कमा के भी परेशान हैं और कुछ लोग नहीं कमा के भी परेशान हैं। यानी माल है तो भी माल में बरकत नहीं, और अगर माल नहीं है तो वो तो और अलग मसला है। यानी असल मसला जो है माल का ही है, और माल आसानी भी लाता है और वबाल भी लाता है। और आज उसी ताल्लुक़ से एक वीडियो, इससे पहले भी मैंने बहुत से यूट्यूब के ऊपर अमल अपलोड किए दस्ते गैब के ताल्लुक़ से। आज का भी जो अमल है बहुत ही पावरफुल और बहुत मुजर्रब है और बेहद आसान है। आप अगर इसको करेंगे तो आपके रोज़े रिस्क में बरकत अता होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए बंद दरवाज़े खोलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिस्क में आसानी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी रुकावटों को, आपकी बंदिशों को, आपके कारोबार के ऊपर बंदिश है या आपके ऐसे कोई भी मसला मसाइल है कारोबार के ताल्लुक़ से, माल के ताल्लुक़ से, तो इंशाअल्लाह आप अगर इसको अमल करते हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस अमल को अगर करते हो तो इंशाअल्लाह वो सारे मसले मसाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से ख़त्म होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ऊपर आसानी पैदा करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी ऐसी जगह से अता करेंगे कि आपकी अक़लें हैरान हो जाएंगी और आपका वहम व गुमान भी उस जानिब नहीं जाएगा कि मेरा तो ये ख़याल नहीं था, लेकिन मेरे रब ने मेरे लिए आसान कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा निज़ाम बना देंगे, बहुत ही पावरफुल अमल है। अब इस अमल के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, आप करके देखें तो आप इसकी फ़जीलत से, इसकी हकीकत से आप ख़ुद वाकिफ़ होंगे। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। इस अमल को आपको नौचंदी जुमेरात से करना है। नौचंदी जुमेरात से, उरूज माह में नौचंदी जुमेरात से करें। अमल करने से पहले जिस घर में कर रहे हो घर पाक साफ़ हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावज़ू होकर के बैठे, किबला रुख होकर के बैठे, एक ही वक्त पे करें। नमाज इशा के बाद एक ही वक्त रखे, एक ही जगह रखे, एक ही टाइम रहे। और तन्हाई वाली जगह मिलती है तो बेहतर है। अगर तन्हाई नहीं मिलती है तो आप सिर्फ अपना अमल करें, किसी से बातचीत नहीं करें। अगर तन्हाई मिल जाती है तो सोने पे सुहागा है। फिर उसके बाद आपको वाइट लिबास पहनना है। वाइट लिबास पहन करके आपको इस अमल को करना है और नमाज इशा के बाद एक ही वक्त रखें। फिर से कह रहा हूँ, फिर आपको 2 रकात सलात व हाजा की नमाज़ पढ़ना है। 2 रकात आप जब सलात व हाजा की नमाज़ पढ़ लेवे, फिर उसके बाद आपको अव्वल व आखिर 13 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और आयतल कुर्सी को 313 मरतबा पढ़ना है। फिर से बता दूँ, अव्वल व आखिर 13 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और आयतल कुर्सी को 313 मरतबा पढ़ना है। ये एक रात का अमल हुआ। इसी तरीके से आपको 7 रातों तक के अमल करना है। सिर्फ 7 रातों का अमल है। 7 रात आप अगर अमल कर लेते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जो भी हाजत है, आपकी जो भी परेशानी है और आपको जिस किस्म की भी माल की तंगी है, वो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मसले को हल कर देंगे। लेकिन यकीन की बात होना चाहिए। किसी का 3 दिन में मसला हल हो जाता है, किसी का 5 दिन में मसला हल हो जाता है, किसी का 7 दिन में मसला हल हो जाता है, किसी को 11 दिन भी लग जाते हैं, किसी को 21 दिन भी लग जाते हैं। बहरहाल आपका रूहानी पावर जिस कदर मजबूत होगा उतने जल्दी आपको अमल में कामयाबी मिलेंगी और उतने जल्दी आपके मसले मसाइल हल होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ करके कि आप अगर इस अमल को कर लोगे तो आपको बोरी भर के पैसा मिल जाएगा या बैग भर के आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। असल मसला ये है कि आपके जो भी अटके हुए काम है या आपके जो भी मसले मसाइल है, या आपका कोई काम अटका हो, या आपके कुछ रोज़ी के ऊपर बंदिश है, या आपका कारोबार बंद है, वो चलना शुरू हो जाएगा। या आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका इंतज़ाम कहीं ना कहीं से करा देंगे। या आपके अगर ऐसे मसले मसाइल है जिसका आपको करना ज़रूरी है और वो हो नहीं पा रहा है, तो फिर इंशाअल्लाह वो भी इससे होना शुरू हो जाएगा, समझे। और जब आपका रोज़ाना आपको अव्वल आखिर 13 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और 313 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है। जब आपने ऐसा पढ़ लिया, फिर आपको सजदे में जा कर के, सजदे में जाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से
اپنے متعلق دعا مانگنا ہے. آپ کو جو بھی مانگنا ہے آپ مانگ سکتے ہو. آپ کی حاجت کے بارے میں, آپ کے کاروبار کے بارے میں, آپ کے مسئلے مسائل کے بارے میں یا مال کے بارے میں آپ کو سجدے میں جا کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے. پھر اللہ رب العزت آپ کے مسئلے کو حل کر دیں گے. بہت پاورفل عمل ہے, آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھے. اور میں معافی چاہتا ہوں, کئی لوگوں کی وائس ریکارڈنگ آ رہی ہے کہ آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی ہے, لیکن میں بہت کم لوگوں کو جواب دے پا رہا ہوں. کسی کو جواب دے پا رہا ہوں, کسی کو جواب نہیں دے پا رہا ہوں. ذرا مصروفیت زیادہ ہو گئی ہے, لوگوں کے مسئلے مسائل ذرا زیادہ آ رہے ہیں, اس کے لیے ویڈیو نہیں بن پا رہی ہے. انشاءاللہ ابھی وقتاً فوقتاً آپ تک کے ویڈیو موصول ہوتی رہیں گی. آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھے. اور بھائی جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے, اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکے. اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے, پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کی اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور جس کسی کے اگر جو کوئی بھی مسئلے مسائل اور روحانی تعلق سے گھر کی بندش کروانا ہو, جادو جنات کے اثرات ہو, یا اور کوئی مرض ہو, یا اور کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو روحانی تعلق سے, دیو کے اثرات ہو, جن کے اثرات ہو, ام الصبیان کے اثرات ہو, یا اور کوئی بھی اثرات ہو, یا اور کوئی بھی ایسے روحانی تعلق سے کوئی بھی معاملات ہو تو وہ بھی اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.